आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो प्रमोटर है राजेंद्र गुप्ता, उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लग रहे हैं। वो क्या ब्लेम है और क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई में प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता की तरफ से कोई गलत डिसीजन लिया गया है? तो इन सारी की सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। इस डिसीजन का क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस टेक्सटाइल सेक्टर को, और क्या ट्राइडेंट को फायदा हो सकता है? क्या ट्राइडेंट में आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है, या फिर ट्राइडेंट से अभी हमें निकल जाना चाहिए? अगर आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड का भविष्य तो बहुत ज़्यादा उज्जवल लग रहा है, लेकिन जो कुछ बातें निकल के आ रही है इनको क्लियर करना जरूरी है। क्या इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी सी गिरावट की संभावना बने, ओवरऑल आगे की क्या संभावना बन रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो 23 जुलाई को एजीएम होगी उसमें क्या फैसला हो सकता है और कैसे रिजल्ट की संभावना बन सकती है, क्या इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं तो स्टॉक फिलहाल 36 पर है, जहाँ पे 0.28% की गिरावट देखने को मिल रही है और थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। इसके पीछे जो ये बातें निगेटिव निकल के आ रही है उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल किया है, क्योंकि 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस मात्र 3.85 पर थी। 3 रुपये का स्टॉक 2 साल में आप देख सकते हो कि 70 तक जाके आया है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिया। अब स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल की भी देखें तो 16.90 की 52 वीक का लो था और 70 इसका 52 वीक का हाई था। तो पिछले एक साल में भी इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि राजेंद्र गुप्ता पे ये ब्लेम लग रहा है कि उन्होंने कंपनी से बहुत सारा पैसा लिया, यानी वो जो कमीशन के रूप में पैसे ले रहे वो बहुत ही ज़्यादा है। एक तरफ तो कंपनी के सारे डायरेक्टर की जो सैलरी और उनकी सैलरी से भी ज़्यादा राजेंद्र गुप्ता पैसे ले रहे हैं कंपनी से, तो ये ब्लेम लग रहा है। और कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में उन्होंने करीब 57.60 करोड़ रुपीज़ का कमीशन के रूप में पैसे लिए कंपनी से, जो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विस यानी एसईएस जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है ट्राइडेंट लिमिटेड की, उन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्रमोटर ग्रुप से राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने जो कंपनी से जो उनको पेमेंट चुकाया गया है, जो पैसे चुकाए कमीशन के रूप में, वो बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। एसईएस की तरफ से कहा गया है कि जो राजेंद्र गुप्ता को पेमेंट चुकाया गया है यानी 57.60 करोड़ रुपीज़ का, वो ऑलमोस्ट 95% दूसरे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके जो पे से 95% अकेले राजेंद्र गुप्ता ने ही लिया है। और कहना है कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके सामने 51 टाइम्स ये ज़्यादा है। तो इतना जो ज़्यादा इन्होंने जो अपना जो पेमेंट उठाया है इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। 23 जुलाई को कंपनी की एजीएम होगी, उसमें फिर से रीअपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर की परमिशन ली जाएगी राजेंद्र गुप्ता को डायरेक्टर के पद के ऊपर, और फिलहाल जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे एसईएस की तरफ से कहा जा रहा है शेयर होल्डरों को कि आप इस रिजोल्यूशन प्लान के खिलाफ वोट करें, यानी जो राजेंद्र गुप्ता की तरफ से जो 57.60 करोड़ रुपीज़ का पैकेज उठाया गया है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करें, और जो भी फिलहाल जो राजेंद्र गुप्ता है फिर से डायरेक्टर के पद पर अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उस प्रस्ताव का भी विरोध करें, ऐसा एसईएस का कहना है। एसईएस का कहना है कि अकेले सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 50% पैसे ले लिए जितने दूसरे डायरेक्टर हैं उनके सामने, यानी 50% उन्होंने अकेले ले लिए। और सबसे बड़ी बात यह निकल के आया, जो कंपनी के डायरेक्टर है दीपक नंदा, उनको जो चुकाया गया पूरा साल का जो पे आउट दिया उनको वो 1.92 करोड़ रुपीज़ का है। तो कहने का मतलब डायरेक्टर को तो बहुत ही कम सैलरी दी गई है, लेकिन उसके सामने ज़बरदस्त तरीके से यानी बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने करीब 30 टाइम्स ज़्यादा लिया है राजेंद्र गुप्ता ने सैलरी, और इसीलिए उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहना है कि ये जो इतनी जो सैलरी उठाई है कमीशन के रूप में, और ये सिर्फ जो प्रमोटर है उसका प्रीमियम के रूप में उन्होंने ली है, ये उनको गैर वाजिब लग रही है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझे तो राजेंद्र गुप्ता ने बड़ी मेहनत से कंपनी को खड़ा किया है। अब वो कंपनी में प्रॉफिट के हकदार तो है, कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी कमाया। राजेंद्र गुप्ता ने ही कंपनी को छोटे से बड़ा किया। आज इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी गई है तो उसका सारा का सारा श्रेय राजेंद्र गुप्ता को जाता है। तो राजेंद्र गुप्ता ने, जब आप देखोगे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रॉफिट और रिवेन्यू में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, यानी आप देखोगे तो इनका रिवेन्यू 6,998
करोड़ रुपये तक गया है, यानी आप देखोगे तो उसमें 54% की बढ़त देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिट है वो 834 करोड़ रुपये का हुआ है, जहाँ पे 174% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो ये कंपनी का जब प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, तो राजेंद्र गुप्ता भी हकदार है कि उसमें अपना कोई हिस्सा ले, और वो कमीशन के रूप में जो पैसे ले रहे वो सेवाएं दे रहे, अपनी हर तरह से सेवाएं दे रहे। और कंपनी पब्लिक लिस्टेड हुई है, इस वजह से उनको फिलहाल प्रमोटर के पद पे तो वो बने हुए हैं, लेकिन उनको अपने एमडी की पोस्ट से हटना पड़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजेंद्र गुप्ता ने मेहनत नहीं किया, राजेंद्र गुप्ता ने अपना पूरा जीवन दिया इस कंपनी में। अगर मेरे नज़रिए से देखें तो इसमें राजेंद्र गुप्ता ने कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के बदले में ही वो पैसे लिए हैं, और बाकायदा ये कोई गलत तरीके से नहीं ली, बल्कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव किए गए अमाउंट के माध्यम से लिए। तो इसमें जब एजीएम होगी 23 जुलाई को, तो शेयर होल्डर भी इसके फेवर में फैसला देंगे, और जल्दी फिर से एमडी राजेंद्र गुप्ता भी बनेंगे। तो कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर ईमानदार है, कोई चिंता की बात नहीं है, कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले 2 क्वार्टर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छे नहीं निकले। उसके पीछे वजह ये रही कि एक तो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, जो कॉटन की प्राइस है वो लगातार बढ़ी, इस वजह से वो जो उनका जो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया, और इस वजह से वो अपने माल को बेचने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई थी। जो यूएस मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ से डिमांड कम हो गई, क्योंकि जो बिजनेस है वो लगातार डाउन होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि जो इन्फ्लेशन वो लगातार बढ़ रहा था, और इस वजह से कंजम्पशन पावर कम हो गया। यहाँ पे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो लगातार रसिया यूक्रेन का युद्ध सबसे शुरू हुआ है, तब से देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई भी बढ़ी है, और इस वजह से यहाँ पर भी इंडियन मार्केट में भी कंजम्पशन कम हो गया टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो ये एक समय का जो दौर था वो खराब था। लेकिन अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ITF की तरफ से कि एंड ऑफ मंथ, यानी इस महीने के अंत तक यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी आने वाली है। जो डिमांड रुकी हुई थी वो अब तेजी से बढ़ेगी। उसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव रीजन भी बन रहे हैं। एक तरफ आप देखोगे तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो लगातार जो बढ़ रही थी वो गिरने लगी है, अब वो 100 बैरल रेट से भी नीचे आ गई है। तो आप देख सकते हो कि $100 से नीचे क्रूड ऑयल की प्राइस आने की वजह से जो बाजार में जो बड़ी मंदी का खतरा था वो अब थम गया, और इस वजह से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी। और मानसून भी बहुत ही शानदार है इस बार। तो यहाँ पे हमारा देश तो कृषि प्रधान है, तो यहाँ पे खरीदारी वहाँ से भी निकल के आएगी, साथ में कॉटन की प्राइस भी नीचे आएगी। ये सारे जो रीजन है वो आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि जल्दी यहाँ पे तेजी आ सकती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में यही निवेश का मौका है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जो ROSCTL यानी रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज की जो स्कीम लॉन्च की थी, इस स्कीम के तहत बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा था टेक्सटाइल सेक्टर को, उसको बढ़ा दिया गया, यानी उसका कार्यकाल पूरा हो रहा था तो उस स्कीम को अब आगे भी एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब आने वाले समय में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा दबाव में चल रहा है उसको एक तरह से एक नया जीवन मिल सकता है। तो बहुत सारी सरकार की तरफ से जो राहत है वो खुली हुई है, PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी आने वाली। तो ऐसे में आपको टेक्सटाइल सेक्टर के इस दिग्गज खिलाड़ी में तो निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि इसका इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी बहुत अच्छा बिजनेस है। कंपनी आप देखोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिजनेस करते हैं। इनके काफ़ी स्टोर्स है इंडिया में, और लगातार स्टोर की संख्या भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है mytrader.com का, और US और यूरोप के मार्केट में इनका अच्छा खासा बिजनेस है। तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगर आप ट्राइडेंट के कारोबार को भी देखें तो 2022 में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 में अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट था वो मात्र 265 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में 371 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 343 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, और 2021 में 303 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह थी कोविड, और इस वजह से इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस तो लगभग पूरा बंद हो गया था। इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आई थी, क्योंकि लगभग सारे कारोबारी गतिविधियाँ बंद थी। लेकिन 2022 में शानदार बाउंस बैक दिया, और इनका प्रॉफिट बढ़कर 833 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा। इस वजह से आने वाले समय में यहाँ पे और तेज़ी बनेगी, और ये खरीदारी का मौका है। स्टॉक में भले कितनी छोटी गिरावट हो जाए, ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको बने रखें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 35.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 34.93 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 34.12 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो फिर देखो कि 36.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 37.73 तक स्टॉक जाएगा, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 38.32 का है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है।
और ये जो मामला निकल के आ रहा है इसमें कोई बड़ी तथ्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ने ईमानदारी से अपने पैसे लिए अपनी मेहनत के बदले में, तो ये कोई मामला नहीं है। तो इसमें आप बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।